आप सभी का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जी हां, हमारे YouTube चैनल में आपका जो छत्तीसगढ़ का अर्जुना का करंट अफेयर का अर्जुना का करंट अफेयर का क्लास चल रहा था वो पूरा कंप्लीट हो गया। टोटल 4 पार्ट में उसको कवर किए। चारों पार्ट में बहुत अच्छे से एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए। वहां आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसी को देखते हुए आज हम लोग आपका इंडिया अर्जुना का करंट अफेयर का ये पहला सेशन है। टोटल इसमें 5 से 6 क्लासेस चलेंगे। कितने? 5 से 6 क्लासेस। हर क्लास में आपका लगभग हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितने? आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबको पता है अर्जुना का मैगजीन में करंट अफेयर आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। मैगजीन तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको एमसीक्यू के माध्यम से सारी चीज़ें आपको रिकॉल होते चलेगा। अगर मैगजीन आप अच्छे से सॉल्व किए हैं, पढ़े हुए हैं, तो आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपको हर एक ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा। तो आपको पूरी चीज़ें रिकॉल होते चलेगा। और जो नहीं पढ़े उनको भी यहाँ पे मैं डिटेलिंग से आपको समझाते चलूँगा। ठीक, तो अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। ठीक, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो अपन पहला क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के नवीन मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, सीधा आंसर पे चलते हैं, बाकी चीजों को डील करते चलेंगे। देखो, छत्तीसगढ़ में जो सर्वोच्च न्यायालय के नवीन मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? आपका संजीव खन्ना को बनाया गया है। किनको? संजीव खन्ना को। लेकिन इनके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है, ये कौन से क्रम का ये पूछा जाएगा। तो यह 51वें क्रम का मुख्य न्यायाधीश बनाए। कौन? आपका संजीव खन्ना। साथ ही साथ संजीव खन्ना से पहले कौन थे? आपका चंद्रचूड़ थे। DY चंद्रचूड़ पुराने थे 50 नंबर में, लेकिन 51 इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपका ये संजय मल्होत्रा कौन है? संजय मल्होत्रा आपके RBI कौन है? आपके RBI के गवर्नर है। इससे पहले जो आपका शशिकांत दास थे उनके जगह पे संजय मल्होत्रा बने हुए। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा। आपका KC वेणुगोपाल, ये कौन है? आपका KC वेणुगोपाल कौन है जी? KC वेणुगोपाल आपका भारत के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। किनके? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में के है और फिर लोक, इधर एंडिंग में क है, तो क और के, KC वेणुगोपाल आपके लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों ऑप्शन आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ का हम लोग करंट अफेयर पढ़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ चीजें क्या है सब जाना सा लगता है, इसलिए भूलने का बहुत कम चांस रहता है। लेकिन इंडिया का करंट अफेयर में थोड़ा सा भूलने का चांस रहता है। इन सब चीजों को किसी न किसी वर्ड से रिलेटेड करके याद करोगे तब होगा, क्योंकि करंट अफेयर अथाह है, बहुत है। लेकिन अगर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके आराम से कवर होते हैं। ठीक, एमसीक्यू से ही ज्यादा याद होता है ना, क्योंकि आप अगर ये 4 ऑप्शन है सॉल्व करोगे तो इन चारों में से आपको दिमाग में आएगा कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। वायुसेना के प्रमुख कौन है? भारत के वायुसेना के। तो देखो, अगर आदमी मर जाता है तो अमर हो जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है तो अमर होता है, तो उसकी आत्मा कहाँ चला जाता है? वायु में चला जाता है। तो अमरप्रीत सिंह वायु में चला गया। मरने के बाद, अमर होने के बाद कहाँ चला गया? वायु में। ऐसे रिलेटेड करके याद रखेंगे। तो अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख है। अब बाकी 4 ऑप्शन भी देख लेते हैं। आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, वो क्या है? आपके नौसेना के प्रमुख हैं। तो नौसेना के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। मैं ऐसे याद किया हूँ, दिनेश नाई। क्या है आपका? दिनेश नाई। नाई से नौसेना, दिनेश नाई होता है ना। एक कभी बीच में छत्तीसगढ़ी में चला था, क्या नाम है उसका, कुछ है ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो दिनेश नाई। कैसा? दिनेश नाई। ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी बहुत पुराना है, पूछा गया था एक एग्जाम में। ठीक है, ये थल सेना के प्रमुख हैं। किनके? आपके थल सेना के प्रमुख हैं। कौन? उपेंद्र द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नवीन नियंत्रक महालेखक कैग के पूछा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रख लीजिए, क्योंकि नई नियुक्तियां हैं, है ना। तो आपके किसके? कैग के पूछा है, नवीन नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। बहुत लोगों ने इसका आंसर दे दिए होंगे। ठीक है, इसका आंसर पे डायरेक्ट सीधे आंसर पे चलते हैं। के संजय मूर्ति इसके हैं। कौन है? के संजय मूर्ति। इनके क्या है? आपके नियंत्रक। और कौन से क्रम का? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
15वें क्रम का है। कौन सा आपका 15वें क्रम के कौन है? नियंत्रक महालेखक परीक्षक है के संजय मूर्ति। कौन जी? आपका के संजय मूर्ति। कौन है आपका? के संजय मूर्ति। फिर ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी को भी थोड़ा सा डील कर लेते हैं। इसमें है मोहना सिंह। ये क्या है? आपका जो तेजस जो लड़ाकू विमान है ना, उसको उड़ाई थी। किसको? जो तेजस आपका लड़ाकू विमान को, तेजस लड़ाकू विमान को आपका उड़ाई थी। कौन? आपका मोहना सिंह। मोहना सिंह। तेजस जो है आपका वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडरशिप जो मोहना सिंह है, भारत के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाई थी। आतिशी जानते हैं कौन है जी? आतिशी आपका सीएम है। कहाँ की? दिल्ली की। अभी फिलहाल के लिए आतिशी आपका दिल्ली की सीएम है। और आपका नोएला नवल टाटा, ये क्या है? आपके टाटा के किसके? टाटा ट्रस्ट के क्या बने हैं? नए चेयरमैन बने। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने। कौन? आपका नोएला नवल टाटा। ठीक है, नोएला नवल टाटा। तो इसका आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी चीजों को भी डिटेल कर रहे हैं। आई होप आप सबको याद आ रहा होगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट है आपका 6वीं बार फोर्ब्स के मैगजीन में ताकतवर महिलाओं में। अभी बहुत निर्मला सीतारमण क्या है, पॉपकॉर्न के नाम से बहुत फेमस हुई है, जीएसटी बढ़ा दी है ना, तो इस नाम से। तो इनका क्या है आंसर? क्या हो जाएगा? डायरेक्ट है आपका निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण इनके आंसर है। कौन है? आपके 6वीं जो फोर्ब्स एक मैगजीन जारी करता है, उसमें विश्व की सर्वाधिक ताकतवर महिलाओं में 6वें स्थान पे छठवीं बार इनको मिला। किनको? निर्मला को। कौन सा इनका रैंक है? 28। रैंक कौन सा है? 28 रैंक। जरूरी नहीं है, पूछ सकता है कौन है भारत में। तो 3 लोग शामिल है, एक तो निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार। 3 लोग आपके शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 2024 का ना आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर पे चलते हैं। सीधा आंसर क्या है आपका? अमेरिका में। कहाँ किया गया? अमेरिका के विलमिंगटन, अमेरिका में किया गया। कहाँ पे? विलमिंगटन में आपका किया गया, अमेरिका में। कहाँ पे? आपका क्वाड का 2024 में। और जो क्वाड का 25 में होगा ना, 25 में आपका 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? आपका 7वां शिखर सम्मेलन हमारे प्यारा भारत में होगा। ठीक है, हमारे प्यारा देश भारत में आपका 7वां शिखर सम्मेलन होगा। ठीक, क्वाड का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। और जो क्वाड में एक समझौता हुआ है, उसमें 31 MQB9 एक सशस्त्र ड्रोन का समझौता है भारत और अमेरिका के बीच। ये इंपॉर्टेंट है। 6वां क्वेश्चन अभी रिसेंटली बोला जाए तो आपका जनवरी में इनको शपथ दिलाया जाएगा। किनको? राष्ट्रपति को। तो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव 2024 में संपन्न हुआ। डोनाल्ड ट्रंप कौन से क्रम के नए राष्ट्रपति बने? इनसे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, इनकी पार्टी है ना, इनकी पार्टी क्या है? तो इनकी पार्टी आपका रिपब्लिक पार्टी, याद होना चाहिए आपको, है ना। क्या है आपका? रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा, इनका क्रम कौन सा है? क्रम है आपका 47वें क्रम का है। कौन से? 47वें क्रम का। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, इससे पहले और कब बने थे? तो 2017 से 21 में। कब? 2017 से 21 में। उस समय ये 45वें क्रम के थे। कौन से? 45वें क्रम। ये क्रम जरूरी नहीं, लेकिन ये याद रखना 2017 से 21 में बने थे। 17 से 21 में आपका डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे। कहाँ के? अमेरिका के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 47। क्या हो जाएगा जी? आपका 47। ठीक, 3 चीजें तीनों याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला? ब्रिटेन क्या है? हमारे देश से सोने की चिड़िया बहुत सारी चीजें लेके गए, तो इसे क्या है, इस चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि नवीनतम है ये, है ना। नवीनतम अभी बने हैं प्रधानमंत्री। आपका जो ऋषि वहां पे जो भारतीय मूल के थे, कौन था? ऋषि सुनक। उनकी जगह पे ये बने। कौन है? आंसर कमेंट करके दीजिए, ताकि हम बाकी चीजों पे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है आपका? क्लाउडिया शिनबम। ये जो है आपकी मैक्सिको की, कहाँ की? मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। किसकी? आपका मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। कौन? आपका क्लाउडिया शिनबम। आपका अनुरा कुमार दिया नायके जो है कहाँ के? श्रीलंका के। कहाँ के जी? आपका श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। देखो, चीजों को याद करना पड़ेगा। इतने सारी चीजें कैसे याद करेंगे? कहीं ना कहीं चीजों को रिलेटेड करके याद करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कियर स्टारमर। ठीक, आपका स्टार कहाँ रहते, स्टार लोग कहाँ रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, ऐसे याद करेंगे। स्टार लोग कहाँ रहते हैं, आपके ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री स्टार, स्टार, इतना स्टार अगर याद करेंगे तो वहां पे आ जाएगी। तो एकदम ऐसा नहीं दे देगा कि आप ना बना पाओ, वो सिर्फ डाटा वाले चीजों में देता है, ऐसा बना पाओगे। ठीक, मोहम्मद यूनिस आपका कहाँ के, बांग्लादेश के क्या है, आपके प्रधानमंत्री बने। कहाँ के, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, आपका प्रधान सलाहकार बने। आपको पता है बांग्लादेश में हुआ क्या था, है ना। तो वहां के क्या बने, मोहम्मद यूनिस आपके बांग्लादेश के प्रधान सलाहकार बने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष बने हैं। कौन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष, इसका कमेंट करके बताइए। तब तक बताऊं, आप आज आपका 12 तारीख है, 12 तारीख का ये आपका पहला वीडियो डल रहा है भारत का जो करंट अफेयर अर्जुना का। इसके बाद आपका 14 का डलेगा दूसरा करंट अफेयर, है ना। ऐसे करके 2-2 दिन के गैप में टोटल 5 से 6 वीडियो में इसको पूरे के पूरे करंट अफेयर को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा जी, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। आपका जय शाह आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं और सबसे कम उम्र के, है ना। कौन, आपका जय शाह। शशिकांत दास, मैं भी बताया तो कुछ देर पहले, ये रिजर्व बैंक के क्या थे, आपके गवर्नर थे। तो इनको जो है आपका शशिकांत दास को A+ ग्रेड A+ दिया गया है। ठीक, किसमें, ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट के अनुसार इनको A+ श्रेणी में रखा गया है। ठीक, आशीष खन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीष खन्ना जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम महासचिव बना है। किसका, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महासचिव बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये भी याद होना चाहिए आपका, छत्तीसगढ़ नहीं, भारत के गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है, ये कमेंट में बताओ तो। ठीक है, गुरुग्राम में आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय। उनके अध्यक्ष बने हैं आपका आशीष खन्ना। तो अ से अंतर्राष्ट्रीय और अ से आशीष खन्ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है, आपका सारी चीजें धीरे धीरे नाम परिवर्तित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्यों परिवर्तित कर रहे हैं भाई, हम जब गुलाम थे तो ब्रिटिश काल ने अपना अपना नाम रखा था, तो भाई उनके नाम को हम क्यों चलाते रहे भाई, हमको इतने साल आजादी हुए, तो उनका नाम चेंज होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इनका नाम क्या किया गया है, श्री विजयपुरम। क्या किया गया है, श्री विजयपुरम नाम चेंज किया गया है। श्री विजयपुरम आपका नाम चेंज किया गया है। ठीक है, अब ये रामेश्वरम में न्यू पंबन ब्रिज में आपका पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया गया है। पहला वर्टिकल, ये क्या है आपका पहला वर्टिकल, भारत का पहला वर्टिकल ना लिफ्ट ब्रिज। अब लिफ्ट ब्रिज क्या है आपका, लिफ्ट ब्रिज ये ऐसा ब्रिज बना हुआ है ना, और ये ब्रिज के ऐसे, ये ऐसा ब्रिज बना हुआ है। ठीक, ये ब्रिज है, यहाँ से ऐसे ऐसे पानी है। ठीक, अब जब यहाँ से नाव एंट्री करेगा तो ये ब्रिज ऐसे खुल जाएगा, ये इधर से ऐसे खुलेगा, ये इधर से ऐसे खुल जाएगा। यही बना है पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। कहाँ पे बना है, भारत में, रामेश्वरम में। कहाँ पे, न्यू पंबन ब्रिज पे। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार वाला, है ना। 10वां क्वेश्चन है, 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के स्थल का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल देखो, अभी तक भारत में, पहला क्वेश्चन इसका बनेगा, अभी तक भारत में 43, कितने, 43 विश्व धरोहर हो चुके हैं। कितने, 43 आपका विश्व धरोहर हो चुके हैं। कितने, आपके 43। अभी अपडेट में कौन सा बना है आपका, अपडेट में कौन सा बना है, मोइंदम। ठीक, कहाँ है आपका, असम में। कहाँ है आपका, असम में। शाही कब्रिस्तान है, ये क्या है, शाही कब्रिस्तान है आपका, कौन सा, मोइंदम। ठीक, 43 में। लेकिन अब 43 में तो ये है, तो 42 में कौन सा है, ये भी याद रखना। 41 में आपका शांति निकेतन है और 42 में आपका होयसल मंदिर कर्नाटक। ठीक, क्रम भी पूछ सकता है, इनको अगर दे दे 42 43 41 42 43, ठीक, इनका क्रम दे दे और इनको जमाने के लिए दे दे, सही मिलान के लिए, तो आपको पता होना चाहिए शांति 41 लोग शांति रहते हैं। कितने लोग, 41 लोग शांत रहते हैं। ऐसे मैं अपने से याद किया हूँ, 41 41 लोग शांत रहते हैं, 42 होशल और अभी 43 आपको अपडेट का पता ही होगा, है ना। पता क्या, अभी बता दिए तो याद होना चाहिए।
ठीक, अब ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका कोझिकोड आपका क्या है, यह चौथे आपका साहित्य का शहर है। ये भारत का प्रथम यूनेस्को में आपका साहित्य शहर है, साहित्य का शहर है, साहित्य का आपका शहर है। कौन सा आपका कोझिकोड कहाँ है, आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे है जी, आपका कर्नाटक में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका भारत के चौथे क्रम की विश्व शिल्प ना, चौथे क्रम की विश्व शिल्प नगरी की मान्यता किस शहर को प्रदान किया गया है, चौथे क्रम का। तो आपका इसका आंसर डायरेक्ट चलते हैं, श्रीनगर को किया गया। किसको, आपका श्रीनगर को। इससे पहले आपको मैसूर को भी, जयपुर को और मल्लमपुरम को भी शामिल किया गया है। किसमें, विश्व शिल्प नगरी में। शिल्प नगरी बोले तो आपको श्रीनगर जाना है। किसमें, श्रीनगर जाना है। और साहित्य का शहर बोले तो जी मुंह से निकलना चाहिए ना, पेपर हाल में वही याद आएगा। भारत की प्रथम हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय स्थापित है। भारत की प्रथम हिंदी साहित्य का ना, हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय म्यूजियम स्थापित है। कहाँ, आपका वाराणसी में। कहाँ पे जी, आपका वाराणसी में। कहाँ पे, आपका वाराणसी में। ठीक, यहाँ पे चलते हैं बिहार में। बिहार में इंपॉर्टेंट क्या है, बिहार में आपका खेल इंडिया, आपका क्या है, आपका खेलो इंडिया यूथ गेम व आपका पैरा गेम्स है ना, का आयोजन कहाँ होगा, आपका बिहार में होगा। ठीक, खेलो इंडिया यूथ गेम व पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ होगा, अप्रैल में ना, अभी अप्रैल में आपका 2025 में। यहाँ पे कहाँ पे होगा, बिहार में होगा। ठीक, पूछ सकते हैं, चीजें याद रखना। खेलो इंडिया यूथ लोग कहाँ है वैसे, यूथ लोगों का, यूथ में लड़कियों में देखा जाए फेवरेट क्या है उनका, गुपचुप। और गुपचुप फेमस कहाँ है वैसे, बिहार का ज्यादा फेमस रहता है। अधिकतर देखे आपका बिलासपुर या कहीं भी छत्तीसगढ़ में बिहारी लोग ज्यादा गुपचुप बेचते हैं। तो यूथ लोग कहाँ हैं, आपके बिहार के लोग हैं, है ना। और सारी चीजें एनटीपीसी हो, एसएससी, सब बिहार के ही लोग ज्यादा भिड़े रहते हैं। बिहार में देखे ना, पीएससी का चल रहा है वहां पे घोटाला। ठीक, तो अच्छा, लेह के बारे में देख लेते हैं। लेह क्या है, लेह क्या है, भारत का विश्व का प्रथम ना, किसका, विश्व का, भारत का भी नहीं, विश्व का प्रथम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व का प्रथम सर्वाधिक ऊंचाई पर पैरा खेल केंद्र है। सर्वाधिक ऊंचाई पर, कहाँ पे, सर्वाधिक ऊंचाई पर आपका पैरा खेल क्या है, आपका पैरा खेल केंद्र है। कहाँ पे, आपका लेह में। विश्व का ना सर्वाधिक ऊंचाई, वैसे लेह तो याद आ ही जाएगा, ऊंचाई वाला सिस्टम आया तो पैरा खेल के लिए कहाँ है, लेह है। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर, ये आपका 13वां क्वेश्चन ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मणिपुर हिंसा हुआ, आप सबको पता है बहुत ज्यादा हुआ था हिंसा। तो उसके लिए आपका 4 ऑप्शन अलग अलग दिए कोर्ट में, उसमें आंसर क्या है बताना है। यह हिंसा, ये मैं नहीं है ना, यह हिंसा मतई, कुकी व मेइती समुदाय के मध्य हुआ था, एकदम राइट है। केंद्र सरकार ने मणिपुर के 6 पुलिस थानों में आसफा 31 मार्च 2025 तक लागू कर दिया, एकदम सही। ये क्या एक्ट है, आसफा। आसफा क्या है, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपका 1958 में एक्ट आया। इसके तहत पूरा पावर किसके पास होगा जी, आपका आर्मी के पास। इसमें आर्मी के पास पावर होता है, उसमें जो नागरिकों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, उसके मौलिक अधिकार। कैसे, उनको शूट एंड साइड का ऑर्डर रहता है, किसी को भी बिना उनको वारंट दिए गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को भी कहीं भी गायब कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल कानून है ना। 1958 में आया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये दोनों सही है, ये पहला और दूसरा सही है। ठीक, तीसरा में देखते हैं, अनुसुईका उइके के अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया गया, एकदम सही है, शांति समिति का गठन किया गया। हिंसा की जांच हेतु अजय लांबा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया, ये भी सही है। तो शांति समिति किसकी अध्यक्षता में, अनुसुईका उइके और अजय लांबा की अध्यक्षता में आपका एक आयोग गठन किया गया हिंसा की जांच के लिए। चारों ऑप्शन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लेना, चारों अच्छे से पढ़ना इसको। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त कर दिया है, मलेरिया मुक्त कर दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मलेरिया मुक्त किसको कर दिया है जी, आपका
मिस्र को किया गया। ऑप्शन नंबर बी किसको किया गया है? मिस्र को मलेरिया मुक्त कर दिया गया है। साथ ही साथ आपका जो जॉर्डन है, जॉर्डन क्या है आपका? कुष्ठ, याद रखेंगे आपका जॉर्डन जो है कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है। जॉर्डन जो है कुष्ठ रोग से मुक्त हो, विश्व का प्रथम देश घोषित हुआ है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। प्रथम है इसलिए, विश्व में प्रथम है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या आपका जॉर्डन। साथ ही साथ आपका जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे आपको पता होगा यहाँ पे क्या है, सूखा का आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है सूखा का। और जो पेरू है, क्या आपका पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित हुआ है। यहाँ पे सूखा के लिए आपातकाल घोषित हुआ है, कहाँ पे? जिम्बाब्वे में। और पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित हुआ है। क्या है आपका? स्वास्थ्य आपातकाल, राष्ट्र आपातकाल घोषित हुआ है किसमें? आपका पेरू में। डेंगू जो है बीमारी के कारण ना, किस बीमारी के कारण? आपका डेंगू के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका अंकोर वाट मंदिर। बहुत ज्यादा पूछा गया है अंकोर वाट मंदिर, कई बार पूछा है कहाँ है कहाँ है। तो विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है। ठीक, 8वां आश्चर्य घोषित किया गया अंकोर वाट मंदिर को। तो इसका फैक्ट जान ले, जो अंकोर वाट मंदिर है आपका 12वीं शताब्दी में, कब जी? आपका 12वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ये भी याद रखेंगे किनके द्वारा? आपका सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इनको बनाया गया था। कहाँ है? आपका कंबोडिया में। कहाँ पे? आपका कंबोडिया में। कौन सा मंदिर है? हिंदू मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर? हिंदू मंदिर। 16वां है आपका वर्ल्ड atlas.com द्वारा विश्व की शीर्ष कोयला खदान की सूची में भारत के कितने कोयला खदान शामिल है? इसमें छत्तीसगढ़ के 2 कोयला खदान शामिल है। एक तो आपका कौन सा जी? गेवरा माइंस है ना, और दूसरा है आपका कुसमुंडा। कहाँ है दोनों? कुसमुंडा कहाँ पे है? आपका गेवरा माइंस और कुसमुंडा दोनों छत्तीसगढ़ में, कोरबा में है। भारत के टोटल 10 क्या है जो खदान शामिल है। कितने खदान शामिल है? 10 खदान शामिल है। नेक्स्ट है भारत ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र। कौन आपका? ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या हो सकता है? देखो, आपका जामनगर गुजरात में चलते हैं। कहाँ पे? आपका जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा, किसका? आपका याद रखेंगे, विश्व का ना, विश्व का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र है। पशु पुनर्वास केंद्र कहाँ पे? आपका जामनगर में। कहाँ पे? जामनगर। वन तारा का शुभारंभ किया गया है जामनगर में। गांधीनगर गुजरात में आपका क्या है? गांधीनगर गुजरात में ये आपका ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पे? गांधीनगर में। सूरत डायमंड, डायमंड हीरा के लिए फेमस है ना। तो डायमंड किसके है? आपका हीरा व आभूषण का व्यापार विश्व का सबसे बड़ा व आधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? सूरत में। और महाराष्ट्र में क्या है? हमारी जो गौ माता है, क्या जी? हमारी गौ माता को क्या किया है? महाराष्ट्र में राष्ट्र जो गाय है, देसी गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है। हमारी जो देसी गाय है उसको गौ माता का दर्जा दिया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक, आपका 18वां क्वेश्चन है, भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 2047 तक, ठीक है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर कितना मेगावाट करने का लक्ष्य लगा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब तक बोला है? 2047 तक जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन का कहाँ तक रखना है? 1 लाख मेगावाट। कितना? 1 लाख मेगावाट या 100 गीगावाट। क्या है? 100 गीगावाट तक इसको क्या लक्ष्य रखा गया? 1 लाख मेगावाट तक इसको ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। किसको? परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में 2 नवीनतम मोर अभ्यारण्य स्थापित किए गए, इनमें से कौन सा सही है? 2 नवीनतम ना मोर अभ्यारण्य है, बताइए क्या होगा जी? ठीक है, इसका आंसर है आपका चुलनूर और आदि चुनगिरी। बी, ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक, अब पटना क्या है? पटना पता होगा आपका, पटना में पटाना नहीं है, यहाँ पे पटना में आपका डॉल्फिन है। क्या है? आपका डॉल्फिन रिसर्च है। क्या है? आपका डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। कहाँ पे? पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अभी बताया, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के मुख्यालय कहाँ है? आपका गुरुग्राम में। इसके अध्यक्ष बताया था मैं, क्या है? आपका आशीष अरोड़ा है कि आशीष खन्ना है जी? आशीष अरोड़ा ऐसा कुछ है ना, आशीष खन्ना बताया था।
संगठन के महासचिव बने, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के। तो इसका 104वां ना, 104 ये वह होगा ना, ये स्थायी सदस्य कौन बना है ये बताना है आपको। बाकी चीजें तो बातें की बातें हैं। इसका क्या होगा, इसका आंसर से जाने से पहले आपको अल्जीरिया देखते हैं। क्या आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया जो है आपका ब्रिक्स के, किसके, आपके ब्रिक्स के ना, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के NDB के कितना 10वां सदस्य बना है। कौन, आपका अल्जीरिया। स्वीडन क्या है आपका, स्वीडन के बारे में कुछ है क्या जानकारी। स्वीडन जो है नाटो का आपका 32वां क्या बना है, सदस्य बना है। ब्रिक्स का आपका NDB ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का आपका 10वां बना है अल्जीरिया। 32वां जो है नाटो का क्या बना है आपका स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बना है। और आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104 नंबर का सदस्य, स्थायी सदस्य बना है कौन, अर्मेनिया। क्या है, अर्मेनिया। क्या आपका अर्मेनिया। और जो आपका कैलिफोर्निया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया जो है हाइड्रोजन से, किससे, आपका हाइड्रोजन से उड़ने वाला टैक्सी बना है, उड़ने वाला, हाइड्रोजन से उड़ने वाला आपका क्या बना है, टैक्सी। कहाँ पे, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्या जी, आपका 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की। आपका किसने की, कौन सा 44वां और 45 शिखर सम्मेलन लाओस ने किया है। किसने, आपका लाओस ने किया है। किसने किया है, लाओस ने। ठीक, नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा है। कौन सा क्रम है आपका, 16वां क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रिक्स सम्मेलन याद रखना। और ब्रिक्स का है इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्या है, क्रम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स का सम्मेलन है। किसका, आपका ब्रिक्स का। किसका जी, आपका ब्रिक्स का आपका 2024 में आपका सम्मेलन हुआ। कहाँ पे, रूस में हुआ। कहाँ पे जी, रूस के कजान में आपका ब्रिक्स का कौन सा 16वां क्रम का सम्मेलन हुआ। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका G20 शिखर सम्मेलन 2024 इस वर्ष कौन सा था। अभी जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, देखो पहला G20 शिखर सम्मेलन ये जो हुआ, अभी G20 शिखर सम्मेलन आपका 18 से 19 नवंबर, कब, 18 से 19 नवंबर 2024 में। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट दूसरी बात कहाँ हुआ, ये रियो डी जेनेरियो आपका ब्राजील में। कहाँ पे, आपका ब्राजील में हुआ। ठीक, और साथ ही साथ ये आपका कौन से क्रम का, 19वें क्रम का है। कौन सा, आपका 19वें क्रम का है। कौन सा क्रम का, आपका 19वें क्रम का है। ठीक, और इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं, वर्तमान में 21 सदस्य हैं। ये याद रखेंगे, वर्तमान में 21 सदस्य देश हैं। ठीक, और 2 संगठन हैं, 2 आपको पता है, अभी जब भारत में हुआ तो इसको 2 संगठन को बनाया गया था, है ना। 2 संगठन, टोटल 21 देश है। कितने, 21 देश है। इससे पहले याद रखेंगे 2023 में कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था, भारत में। अभी 24 में कहाँ हुआ है आपका ब्राजील में। और 25 याद रखेंगे, 25 भी याद रखेंगे कहाँ पे, आपका साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे, आपका साउथ अफ्रीका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र निम्न में से कौन से शहर में हुआ। कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। आपका विश्व धरोहर समिति का ना, किसका, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र का कहाँ हुआ ये हुआ आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, धरोहर का आपका विश्व धरोहर समिति का जो सत्र हुआ 46वां, कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत को पहली बार जो यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने का मौका मिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट फाइनल क्वेश्चन है आपका, संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन कहाँ हुआ। जो संघाई सहयोग संगठन SCO का कहाँ हुआ, अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। कहाँ पे, अस्ताना कजाकिस्तान में। इसको देखते हैं, रियो डी जेनेरो। अभी देखिए क्या है आपका ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। किसका, आपका ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। ठीक है,
कजान, ये ज है ना, कजान, कजान आपका रूस है। ये कजान रूस में क्या हुआ आपका, सॉरी कजान रूस में आपका ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, और आपका यहाँ पे रियो डी जेनेरियो में आपका G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, और कजान में आपका ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। किसका, ब्रिक्स का। और लाओस में क्या हुआ जी, लाओस में आपका आसियान शिखर सम्मेलन हुआ। नाम याद होना है, जो स्थल है ना उनका नाम याद होना चाहिए। रियो डी जेनेरो, G20, कजान आपका रूस, ब्रिक्स, और लाओस आसियान। ठीक, टोटल यहाँ पे आपके कितने 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन MCQ सॉल्व किए हैं। आई होप आप सब चीज़ें पूरे की पूरे आपके रिकॉल हुए होंगे। जो चीज़ें यहाँ पे हम लोग आप लोग पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको भी पूरा डिटेलिंग से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोगों के लिए 2 होमवर्क है। प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो होमवर्क में कमेंट करके जरूर बताइए आंसर A का क्या होगा, और आपका दूसरा है आपका B का क्या होगा। ठीक, तो यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कब, आपका 14 तारीख सुबह 9 AM को, है ना, आपके लिए फिर सेकंड वीडियो लेके। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए।